अगला देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये भी शब्दालंकार का ही एक भेद है। प्रमुख रूप से 3 शब्दालंकार हैं जिनका हमने अभी वर्णन किया, अनुप्रास, यमक और श्लेष। एक और अलंकार यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं जो कि शब्दालंकार ही है। देखिए, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति पुनः जमा उक्ति का अर्थ है फिर से कहा जाना, यानी फिर से उक्ति होना। काव्य में समान शब्दों की आवृत्ति से जहां चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति अभी आपने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार के विषय में। अनुप्रास अलंकार में क्या था, वहां पर वर्णों की आवृत्ति हो रही थी और पुनरुक्ति प्रकाश में शब्दों की आवृत्ति हो रही है। दोनों में अंतर है। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति है और पुनरुक्ति प्रकाश में शब्दों की आवृत्ति है। देखते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन, प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिपल। तो यहाँ पर देखिए, मधुर मधुर, युग युग, ये शब्दों की आवृत्ति हो रही है। यहाँ मधुर मधुर युग युग की आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अन्य उदाहरण देखते हैं, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ ललित ललित एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, पुनः उक्ति हो रही है। एक ही शब्द की दोबारा उक्ति हो रही है, दूसरी बार बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर दूसरा भेद इसका, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। आलिंगन में आते आते, आते आते शब्द 2 बार आया है, इस कारण से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर है अगला उदाहरण, चमचम बिजली चमक रही है, उर में घन के, थम थम दिन के, तम में सपने जगते मन के। तो चमचम और थम थम इन शब्दों की यहाँ आवृत्ति हुई है, जिसके कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, कभी कभी वह यों ही दे देता है उसका साथ। कभी कभी, एक ही शब्द कभी 2 बार प्रयुक्त हुआ है, जिसके कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर है, रोटी के नाचे ज्यादा, कवायद दिखा दिखा, अवसर नाचे घोड़े को कावा लगा लगा। तो दिखा दिखा और लगा लगा शब्दों की यहाँ आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास दोनों शब्दालंकार हैं। दोनों में आवृत्ति का गुण पाया जा रहा है, दोनों में रिपीटेशन हो रही है, दोनों में दोहराई हो रही है, लेकिन अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति पाई जाती है, मात्राओं की नहीं, शब्दों की नहीं। जबकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे एक ही उदाहरण में, एक ही वाक्य में देखते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब यहीं पर देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार हम किस प्रकार से छांटेंगे। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ घर घर, क्योंकि घर शब्द की आवृत्ति हो रही है। जब शब्द की, एक ही शब्द की आवृत्ति हो, पुनः आवृत्ति हो, तब हम क्या कहेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ प्रयुक्त घर घर शब्द में घर की आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर है अनुप्रास अलंकार, किस कारण से, र र र की आवृत्ति हो रही है। देखिए, घर घर भर, यहाँ र र र की आवृत्ति होती है, इस कारण से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आपने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार के विषय में कि जहाँ शब्द के मध्य, अंत में या शुरुआत में कहीं पर भी वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा, और जब शब्दों की आवृत्ति होगी वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। इस प्रकार आपने शब्दालंकार के 4 भेदों के विषय में जाना, अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।